हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आशुतोष कॉलेज के बारे में। ये कॉलेज कोलकाता में है और कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पे आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो। आप नॉर्मल जो भी कोर्सेज ऑनर्स कोर्सेज होता है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए रहने वाला है। ये कोएड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ईच एंड एवरी टॉपिक कवर होने वाला है, एडमिशन से रिलेटेड भी हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो एंड होते होते जो भी आपका कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका कौन कौन सा टॉपिक कवर होगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो कॉलेज के बारे में जानकारी ले लेंगे कि कॉलेज का जो भी इंफॉर्मेशन है, कॉलेज कैसा है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो तो क्या आपका बेनिफिट मिलने वाला है, ये सारे चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, ईच एंड एवरी जो टॉपिक रहेगा एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड वो कवर होगा। फॉर्म से लेके आपका एडमिशन तक का सफ़र आप कैसे यहाँ पे रहेगा आपका, वो भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद कोर्सेस, यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेस ऑफ़र किया जाता है उससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सारे कोर्सेज का, हम लोग वन बाय वन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। सीटों की संख्या कितनी है, जाहिर सी बात है किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो सीटों की संख्या लिमिटेड होते हैं। एप्लीकेशन तो बहुत जाते हैं पर जो सीटों की संख्या लिमिटेड होते हैं उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कि फ़ीस यहाँ पे कितना लगता है आप सभी का, और भी जो भी डिटेल होगा वीडियो के बीच बीच में आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन जो भी आपके लिए टॉपिक है वो उस पर डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले कॉलेज के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए ये कॉलेज जो है अफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के बारे में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी मतलब पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, तो आशुतोष कॉलेज भी इस यूनिवर्सिटी का पार्ट है। आशुतोष कॉलेज का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1916 में हुआ था, यानी 1916 में यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉलेज है कोलकाता का, और ये इट इज़ ए कंसाइडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल लैंडमार्क इन कोलकाता का है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑफ़र किया जाता है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कैंपस जो है अर्बन एरिया में पड़ता है, जाहिर सी बात है कोलकाता एक सिटी है तो अर्बन एरिया में ही आएगा। वेबसाइट आपका जो कॉलेज का वेबसाइट है ashutoshcollege.in, यही वेबसाइट है। यहीं पे आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होता है यहीं पे आपका मिलता है, जो भी आपका अपडेट आता है। तो ये वेबसाइट है, अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देखना है तो कॉलेज के वेबसाइट पे ही देखा करो। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे तो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना वहाँ पे ऑथेंटिक मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट देखने से अच्छा है कि आप ऑफिशियल पेज पे देखो, एक्सप्लोर करो, वेबसाइट से आप रूबरू हो तो आपको वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा अच्छा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। कॉलेज का जो एड्रेस है, जो कलकत्ता से होंगे उनको पता ही होगा इस एड्रेस, थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी होगा। जो आउटसाइडर है मतलब अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपके लिए जो एड्रेस रहने वाला है 92 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड, जतिन दास पार्क, पटुआ परा, भवानीपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700026, ये यहाँ का एड्रेस रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे एडमिशन लेना सही रहेगा। डेफिनेटली आपको अगर ये कॉलेज मिल जाता है तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज में जा सकते हो। इस कॉलेज में एडमिशन होना बहुत बड़ी बात हो जाती है और काफ़ी स्टूडेंट इसमें चाहते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना, और कट ऑफ भी जाहिर सी बात है यहाँ पे काफ़ी हाई जाते हैं। यहाँ पे जो टीचर्स हैं, यहाँ का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी स्टूडेंट से मैंने बात भी करा, नो डाउट काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा माहौल मिलने वाला है पढ़ने का, और आप यहाँ से जब निकलोगे तो एक अच्छा मतलब जगह पे पाओगे। और यहाँ का जो भी प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट सेल भी अच्छी खासी यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग चलते हैं कोर्सेज से रिलेटेड बात कर लेते हैं। कोर्सेज पे जाने से पहले सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपके जानकारी हो जाएगा ना तो
काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कोर्सेज़ पे चलेंगे। तो यहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके से आप एडमिशन लोगे। सबसे पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे एडमिशन सेंट्रलाइज़ पोर्टल के थ्रू लोगे, ठीक है। 2024 यानी लास्ट ईयर से यहाँ पे सेंट्रलाइज़ पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेंट्रलाइज़ पोर्टल का मोटिव क्या था ये समझ लीजिए कि जो भी वेस्ट बंगाल के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट कॉलेजेस हैं, तो वो सेंट्रलाइज़ पोर्टल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहीं से अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। तो सिंपल है कि आप सेंट्रलाइज पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, वहीं पे कॉलेज प्रेफरेंस में आशुतोष कॉलेज का आप अपना प्रेफरेंस डालोगे। जो भी आपको कोर्सेज चाहिए होगा उस कोर्सेज का प्रेफरेंस डालोगे। जो मान लीजिए आपको पहले ही चाहिए तो पहले नंबर पे प्रेफरेंस डालो। जब आपका कटअप आएगा तो उसमें आपको नाम अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो सिंपली आपको फ़ीस पेमेंट करना है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो लास्ट ईयर यही प्रोसेस हुआ था। सिंपली आपको अप्लाई करना था, अप्लाई करने के बाद आपको सेलेक्ट करना था जो भी प्रेफरेंस में आपको कॉलेजेस का जो भी कोर्सेज सेलेक्ट करना है वो करना था। उसके बाद क्या होगा, मेरिट आएगा। मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है सिंपली आपको फ़ीस जमा करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट है। जमा करने के बाद आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद कॉलेज वाले आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। वेरिफिकेशन हो जाता है तो आप वहाँ पे क्लासेस करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये एडमिशन का प्रोसेस था। 2 फेज़ में जो एडमिशन हुआ था ना सेंट्रलाइज पोर्टल में हुआ था। अब आइए दूसरा तरीका ये था कि एडमिशन यहाँ पे कॉलेज पोर्टल के थ्रू भी आप ले सकते थे। क्या हुआ, सेंट्रलाइज पोर्टल में 2 फेज़ के एडमिशन होने के बाद बहुत सारे सीटें जो थी वो वैकेंट रह गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेजेस अपना खुद से एडमिशन लेना स्टार्ट कर दी, यानी स्टैंड अलोन मोड में एडमिशन हुआ था। कॉलेज के वेबसाइट पे काफ़ी स्टूडेंट ने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद सिंपली उन्होंने जो भी कोर्सेज चाहिए तो वो कोर्सेज़ को अप्लाई किए उन्होंने। मेरिट आया, मेरिट में अगर उनका नाम आ गया तो उसमें फ़ीस पेमेंट करना था और आप वेरिफिकेशन करवाने जाओगे और क्लासेस जो है वो क्लासेस करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा कुछ ओवरऑल लास्ट ईयर मतलब एडमिशन का प्रोसेस था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होने वाला है। तो उससे पहले क्या था कि 2023 में जो था ना वो कॉलेज पोर्टल के थ्रू एडमिशन होता था और लास्ट ईयर सेंट्रलाइज पोर्टल आया, उसमें सीटें फुल हुई। ज़्यादातर सीटें सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू फुल हुई, उसके बाद कॉलेज पोर्टल के थ्रू, ठीक है। ऐसा कुछ था। अगर कोई चेंजेस इस बार होगा तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अभी 2025 का तो अभी अपडेटेड नहीं आया। जब अपडेटेड आएगा तो उसमें और आपको बता दीजिएगा। पर अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि यही 2 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहला जो एडमिशन पहले स्टार्ट होगा सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू होगा। अगर कोई चेंजेस होता है डेफिनेटली बताया जाएगा, पर मोस्ट प्रोबेबली यही आपका प्रोसेस रहने वाला है। अब आइए यहाँ पे एडमिशन जो रहता है मेरिट बेस एडमिशन होता है, यानी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे। कोई आपको एंट्रेंस देना नहीं होगा, सिंपली अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको मेरिट आएगा, मेरिट में आपका एडमिशन होगा। जो भी फीस है उसको जमा करके आप कॉलेज बुलाएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे, आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेज़ ऑफ़र किया जाता है। सबसे पहले बीएससी ऑनर्स का कोर्सेज़ देख लेते हैं। मतलब कि बीएससी का ऑनर्स कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। तो फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, स्टैटिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, जियोलॉजी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, आपका बॉटनी ऑनर्स, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स, इन्वायरमेंटल साइंस ऑनर्स एंड बीएससी जनरल जैसे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है बीएससी ऑनर्स में, ठीक है। अब आइए बीए ऑनर्स में। बीए ऑनर्स में कौन कौन सा ऑनर्स आपको मिलने वाला है, तो बंगाली ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, सोशलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, कम्युनिकेटिव इंग्लिश ऑनर्स और बीए जनरल जैसे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इतना आपका कॉम्बिनेशन आपका ऑनर्स मिलने वाला है। यहाँ पे बीबीए भी अवेलेबल है, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो बीबीए भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स अवेलेबल नहीं है, ना बीकॉम ऑनर्स ना बीकॉम प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उसके बाद वीवोक का भी कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है, यानी बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज़ आप कह सकते हो। तो वीवोक में आपको एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़ और दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका हुआ कोर्सेज से रिलेटेड। तो आइए हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी मेन हो जाता है। क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहता है कि आप अप्लाई इतना में कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो परसेंटेज यहाँ पे बताऊंगा
ये गारंटी नहीं है कि इतने परसेंटेज में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है, डिपेंड करता है कट ऑफ पे। ये बस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इतना अगर आपके पास रहे तो आप एलिजिबल हो जाओगे किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, जो भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो देख सकते हो मेरे पास PDF है, चलिए वन बाई वन हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स ऑनर्स का देख लेते हैं। तो फिजिक्स ऑनर्स में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या चाहिए ये समझ लीजिए। आपके पास मैथमेटिक्स प्लस केमिस्ट्री है तो चल जाएगा, या आपके पास मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन है चल जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये, और मैं जूम कर देता हूँ ताकि और क्लियरिटी हो जाए। अब देख लीजिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्रीगेट आपको 50% चाहिए और फिजिक्स में 45% चाहिए, ठीक है, और फिजिक्स 55% अगर आपके पास रहे तभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई एक एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करना है। और आपको पास होना पड़ेगा मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं, जो भी रिजर्वेशन से अप्लाई करेंगे, CST जो भी OBC वगैरह से, तो उनका एग्रीगेट 40% और फिजिक्स में 40% और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में पास होना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही आपको एलिजिबिलिटी को समझ लेना है। अब ये केमिस्ट्री ऑनर्स में आपको फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स आपके क्लास 12th में रहना चाहिए। उसके बाद एग्रीगेट 50%, केमिस्ट्री में 45% आपके पास रहना चाहिए, या आपके पास 55% अगर आपके पास केमिस्ट्री में है तभी भी एलिजिबल हो जाओगे, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपको पास होना जरूरी है। और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं उनको एग्रीगेट 40%, केमिस्ट्री में 40% और पास आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होना जरूरी है, ठीक है। आ जाइए मैथमेटिक्स ऑनर्स में। मैथमेटिक्स ऑनर्स में 3 कॉम्बिनेशन अगर आपके पास रहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आप एलिजिबल हो जाओगे। पहला तो केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, दूसरा कंप्यूटर साइंस प्लस फिजिक्स, तीसरा स्टैटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हो। आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी में एग्रीगेट 50% और मैथमेटिक्स में 45% रहना चाहिए। दूसरा मैथमेटिक्स में अगर 55% रहे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, और पास आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको होना जरूरी है, ठीक है। अगर बिजनेस मैथमेटिक्स इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स, ये ध्यान रखिएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं एग्रीगेट आपको 40% और मैथमेटिक्स में 40% रहना चाहिए, और अगर आपके पास मैथमेटिक्स में 40% रहे तो आप एलिजिबल हो जाओगे, और आपको पास होना पड़ेगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। बिजनेस मैथमेटिक्स वही चीज़ें बताया जा रहा है, बिजनेस मैथमेटिक्स इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स का देख लीजिए, सेम है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने दिख रहा है, एलिजिबिलिटी आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद स्टैटिक्स का आप देख लो, इकोनॉमिक्स का आप देख लो, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस का आप देख लो, ठीक है, सिंपल सा है यही। अगर जो भी सब्जेक्ट का आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, आपको मैं अपने तरफ से बता दूंगा, ठीक है। जियोलॉजी ऑनर्स का देख लीजिए आप, ज्योग्राफी ऑनर्स का, ठीक है, जूलॉजी ऑनर्स का आप देख लो यहाँ पे, बॉटनी ऑनर्स का आप देख लो, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स का आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। ऐसे ही आसान है, आप समझ सकते हो। अब वन बाय वन में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स का आप देख लो, इन्वायरमेंटल साइंस ऑनर्स का आप देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लेना, ठीक है, और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना, कितना परसेंटेज आपका रिक्वायर्ड है। जब आप अप्लाई करोगे ना तो वेबसाइट पे ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आप अपना जो भी मार्क्स डालोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा कि हाँ इस कोर्स में आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो वो जब फॉर्म ओपन होगा तब की बात है, अभी आपको एलिजिबिलिटी को समझ लेना। अब आ जाइए यहाँ पे साइकोलॉजी ऑनर्स जो साइंस वाले हैं, उसके बाद बंगाली ऑनर्स में देख लीजिए, इतना कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन चाहिए, और आपका ये एलिजिबिलिटी है। इंग्लिश ऑनर्स में आप देख सकते हो, इंग्लिश ऑनर्स का मैं बता देता हूँ, देखिए सोशोलॉजी प्लस हिस्ट्री आपके पास रहना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एग्रीगेट 50% और इंग्लिश में 45% रहना चाहिए, या आपके पास 55% इंग्लिश में रहे तभी भी आप एलिजिबल हो जाओगे। और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जो है एग्रीगेट 40% और इंग्लिश में 40% रहे तो एलिजिबल हो जाओगे। ज्योग्राफी का आप देख लो, हिस्ट्री का आप देख लो, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, संस्कृत का आप देख लो, उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे सोशोलॉजी का आप देख लो, साइकोलॉजी का आप देख लो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का देख लीजिए, ये 4 कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एग्रीगेट आपको 50% है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, सिंपल सा है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप देख लो, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, काफ़ी लंबा चौड़ा एलिजिबिलिटी है, ठीक है, आसान है। तो
देख लीजिए बीबीए का है ना, सिंपल 50% एग्रीगेट और 45% इन द सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब 45% जो है ना, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। और दूसरा बोला गया 55% मार्क्स इन सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट, अगर 55% इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में आपके पास रहे तभी भी आप एलिजिबल हो जाओगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% एग्रीगेट और 40% आपको जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट है ना उनमें रहे, तभी भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अब देख लीजिए इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज़ का जो है एलिजिबिलिटी आपके सामने दिख ही रहा होगा। अब आ जाइए यहाँ पे कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपका दिख रहा होगा। बीए जनरल का आप देख लो, उसके बाद बीएससी जनरल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आप देख लो, इंडस्ट्रियल, एक्वा कल्चर एंड फिशरीज का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो होपफुली एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपका क्लियरिटी हो गया होगा। आइए हम लोग इंटेक कैपेसिटी के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। सीटों की संख्या कितनी है वो जानकारी हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले बीए ऑनर्स का देख लेते हैं, ऑनर्स का जो भी सब्जेक्ट है देख लीजिए। बंगाली ऑनर्स में 149 सीट है, संस्कृत ऑनर्स में 89, इंग्लिश ऑनर्स में 177, सोशोलॉजी ऑनर्स में 97, हिस्ट्री ऑनर्स में 89, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स में 101, फिलोसफी ऑनर्स में 89, पॉलिटिकल साइंस में 89, साइकोलॉजी ऑनर्स में 42, बीए जनरल में 368, ठीक है। अब आइए बीएससी ऑनर्स में। बीएससी ऑनर्स में देख सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस ऑनर्स में 60, जियोलॉजी ऑनर्स में 78, ज्योग्राफी ऑनर्स में 111, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स में 78, बॉटनी ऑनर्स में 87, केमिस्ट्री ऑनर्स में 122, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में 97, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 101, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में 60, साइकोलॉजी ऑनर्स में 60, फिजिक्स ऑनर्स में 122, मैथमेटिक्स ऑनर्स में 122, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में 87, स्टैटिक्स ऑनर्स में 97, जूलॉजी ऑनर्स में 107, बीएससी जनरल में 244 यहाँ पे सीटें अवेलेबल है। वही हम लोग बात कर लेते हैं बीबीए ऑनर्स में। तो बीबीए ऑनर्स में 85 सीटें हैं। वीवॉक कोर्सेज में हम लोग बात कर लेते हैं, एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़ में 60 सीट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 89 सीटों की संख्या यहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए हम लोग फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑफिशियल साइट पे काफ़ी मैंने खोजा, वहाँ पे मिल नहीं रहा था, एक पीडीएफ दिख भी रहा था तो वो डाउनलोड हो नहीं रहा था। तो एक वेबसाइट है collegeadmission.in, ठीक है। ये वेबसाइट पे भी अच्छा खासा अपडेट सही रहता है। यहाँ पे मैं काफ़ी दिन से इनका फॉलो कर रखा हूँ, मतलब देखते रहता हूँ, इनका भी इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहीं पे फीस स्ट्रक्चर को मेंशन किया गया था और ये फीस स्ट्रक्चर लास्ट ईयर का ही है, 2024-2025 सेशन का, तो इतना ही लास्ट ईयर लगा था। तो ये वेबसाइट ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अब देख लीजिए 2025 का जो फीस है ना वो चेंज होगा, ठीक है। हर साल चेंज होते रहते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो इस साल भी चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, पर जितना बताया जा रहा है लास्ट ईयर का उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज होगा, उतना भी ज़्यादा नहीं चेंज होगा। तो मतलब माइनर से चेंजेस होते रहते हैं थोड़ा बहुत। तो आप इतना समझ लो, बाकी जब अपडेटेड आएगा ना 2025 का तो मैं आपको बता दूंगा। अब देख लीजिए बी ऑनर्स में बात कर लेते हैं। अगर जो लोग बंगाली ऑनर्स में एडमिशन लेंगे तो उनका एडमिशन के टाइम पे लास्ट ईयर 6060 लगा था, तो इसमें 1 सेमेस्टर का फीस भी इंक्लूड था, ठीक है। इंग्लिश ऑनर्स में 6060, हिस्ट्री ऑनर्स में 6060, फिलोसफी ऑनर्स में 6060, पॉलिटिकल साइंस में 6060, साइकोलॉजी ऑनर्स में 12170 और एक लगा था 11750। तो हो सकता है इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग रहता है ना, तो फीस भी अलग अलग लगते हैं। उसके बाद आपका जो संस्कृत है, संस्कृत ऑनर्स में 6060, सोशोलॉजी ऑनर्स में 6060, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स जो है ना सेल्फ फिनांस कोर्स है, तो यहाँ पे फीस ज़्यादा लगता है, 23,750। अब आ जाइए बीएससी ऑनर्स में। तो यहाँ पे बॉटनी ऑनर्स में 8530 लगा था, बायोकेमिस्ट्री जो सेल्फ फिनांस है 35,750, केमिस्ट्री ऑनर्स में 8240, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 8040, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स जो है सेल्फ फिनांस है 25,750, कंप्यूटर साइंस भी सेल्फ फिनांस है 750 सॉरी, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स सेल्फ फिनांस है 35,750, जियोलॉजी ऑनर्स 8240, साइकोलॉजी ऑनर्स 12,170, इन्वायरमेंटल साइंस जो है सेल्फ फिनांस है 25,750, स्टैटिक्स ऑनर्स जो है 12,290 और लगातार 8,240। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग होगा। बीबीए भी सेल्फ फिनांस कोर्स है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 43,540, वीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 13,600, इंडस्ट्रियल एक्वाकल्चर एंड फिशरीज का जो लगा था 13,000
600। उसके बाद कोर वोकेशनल सब्जेक्ट जो होगा कम्युनिकेटिव इंग्लिश 21,340, इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरी 18,040, और जो बीए जनरल यानी बीए प्रोग्राम भी आप बोल सकते हो 5,720 लगा था। बीएससी जो 3 इयर्स का जनरल कोर्सेस है, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग फीस था। किसी का 7,670 था, किसी का 7,500, किसी का 11,310, किसी का 7,450। तो ये था आपका फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो चलिए, यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, क्योंकि डिटेल काफ़ी आपको बताना रहता है, काफ़ी 1 बाय 1 कवर करना रहता है, इसलिए वीडियो बड़ा हो चुका है। तो अगर आपको मतलब ज़्यादा आपको लगे ना, तो 1.5 या 2x में आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। जो फीस स्ट्रक्चर है मैंने इस वेबसाइट के ही अकॉर्डिंग बताया, तो लास्ट ईयर ओवरऑल इतना ही के आसपास ही लगा था। तो इस साल चेंजेस होगा फीस, जब अपडेटेड आएगा ना तो आपको बताया जाएगा। जब एडमिशन से रिलेटेड अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पे बताया जाएगा ज़रूर। चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना। जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो अपना एग्जामिनेशन अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।